रोशनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों, मानव जीवन में आध्यात्मिक मार्ग से हट करके जब हम अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं और हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार का समावेश हो जाता है, उससे हमें किस प्रकार के जीवन को यापन करना पड़ता है। यानी आध्यात्मिक मार्ग से इच्छाएं हमको आध्यात्मिक मार्ग से कैसे विकृत करती हैं। तो मानव जीवन में अनेक प्रकार की बात आते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का हम अगर चरित्र चित्रण का ध्यान करते हैं, उन्होंने हमेशा अनेक प्रकार के ऐसे प्राणियों से अपना ध्यान केंद्रित किया कि उन्होंने हमेशा जो उनकी शरण में आया है वह कितना भी दोषी हो उसको भी माफ़ करने के भाव का वर्णन किया है। तो एक जगह कहा है दोस्तों, यानी जिनमें संत न छोड़े संतही कोटिक मिले, असन मलय भुजंगिया बेधिया शीतलता न तजन। जो जिसमें सज्जनता की अनुभूति होती है वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में, कैसे भी परिवेश में रहने पर अपनी वास्तविकता को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वह अटल होते हैं। उनको अपने पर विश्वास होता है और आध्यात्मिक मार्ग से उनको कोई भटका नहीं सकता है। तो आध्यात्मिक मार्ग से अगर किसी को भटकाए नहीं तो हमारी इच्छाएं भी सीमित रहेंगी। हम भौतिक इच्छाओं के अनेक प्रकार की अपेक्षाओं से ग्रसित नहीं होंगे। तभी कहा का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी महत। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गए तो दूर। तो जो सही मार्ग यानी जो बड़े लोग होते हैं वह जो है उनकी सोच, उनकी बुद्धि, उनके विचार, उनके कार्य, उनके कर्तव्य, उनकी निष्ठा और काम करने की अभिरुचि, उनके कर्तव्य की पराकाष्ठा अलग ही होती है। तो आध्यात्मिक मार्ग से अगर हम भटकाव कर देते हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। तो हमारे अंतर की गहराई में हमारे शरीर को जान देने वाली हमारी आत्मा है। यानी आत्मा जो हम गलत सही अपने जीवन में करते हैं, हमारी आत्मा उसकी वास्तविकता को बता देती है और हमको अंदर ही अंदर उसको, अगर हमने सही किया होगा हमको संतुष्टि होगी, अगर हमने गलत किया होगा तो उससे हमको असंतुष्टि होगी, जिससे हमारा शरीर रुग्ण हो सकता है। अगर संतोष होगा तो हमारा शरीर में अपार सुंदर भावों का संचार होगा। तो जो प्रभु से प्रेम, प्रकाश और शांति से भरपूर है, परमात्मा के प्रति जिसकी पूर्ण रूप से आसक्ति है और पूर्ण आस्थावान है, लेकिन मन माया और जड़ता के पर्दों से हमारी आत्मा को ढक रखा है। ये जो हमारी विपत्ति का कारण कहिए, परेशानी का कारण कहिए, हमारे जीवन की दुविधा का कारण कहिए, तो मन है, माया है, जड़ता, मूर्खता, ये इन पर्दों ने हमारी आत्मा को जिस प्रकार से ढक रखा है
वही हमारे जीवन के सबसे बड़ा शत्रु है। तो आध्यात्मिक मार्ग से भटका देती हैं हमारी इच्छाएं। उन इच्छाओं की परिपूर्ति हमको परमात्मा की आसक्ति को समझ करके कैसे अपने जीवन से उसका परित्याग करना पड़ेगा। तो हमारी अगर हम मूल रूप से देखें दोस्तों, हमारी आत्मा प्रेम और आनंद की अपनी निज अवस्था में जाना चाहती है। हर एक मानव अपने जीवन में प्रेम आनंद की अनुभूति चाहता है, लेकिन जब माया जड़ता हमारे अंतःकरण में विराजमान उतारती है, तो उस अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे जब हमारे चिंतन में हमारी वास्तविकता को ढक लेते हैं, तो हम आत्मिक रूप से हमारी आत्मा हमको सुख से दुख की तरफ ले जाने लगती है। और आत्मा जब दुखी हो जाती है तो हमारा पूरा शरीर का एक एक अंग जो है वह दुखी हो जाता है, यानी विदीर्ण हो जाता है। तो लेकिन हमारे मन को इच्छाओं की चाहत इसको रोक लेती है। हम भक्ति करना चाहते हैं और भगवान की आसक्ति के अनुसार भगवान यानी सुंदर भावों का सृजन करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार के रोड़े जो हमारे जीवन में आते हैं, इससे हमें कैसे विलग रह के रहना पड़ेगा। तो अगर हम अपनी आत्मा के असली रूप से जुड़ जाएं, तो हमको विचलित करने में अनेक प्रकार के बाहरी आवरण ऐसे होते हैं जो हमारे मन, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान को दूषित करने का प्रयास करते हैं, अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसमें अवरोध पैदा करते हैं। तो हम सदा सदा ही खुशी और शांति से भरपूर, अगर हमने इनका परित्याग कर दिया मनसा वाचा कर्मणा से, तो हम हमेशा शांति के दूत बनकर खड़े हो जाए। तो भगवान बुद्ध ने दोस्तों संसार के इस सांसारिक जीवन में भगवान बुद्ध ने अपने समस्त राजपाट को छोड़ करके महानतम आध्यात्मिक गुरुओं की शरण लेकर के अपने जीवन को सार्थक किया और अनेक शिष्यों को बना करके उन्होंने उनके जीवन को, जो दुखी थे, परेशान थे और जिनका कोई सहारा नहीं था, असहायों को सहारा दिया। और अनेक प्रकार के जो भ्रमण कर रहे थे, इनके न माता थे, न पिता थे, न कोई अभिभावक था, तो बुद्ध ने उनको सब समेट करके, एकत्रित करके उनको आध्यात्मिक गुरुओं के अपने शरण दे करके उनके जीवन को कृतार्थ किया। ऐसा उनके जीवन के बारे में जब हम प्रेरणाएं हमको मिलती हैं, उन्होंने संसार को जागृत होने का रास्ता दिखाया अपने प्रेरणाओं के परिणाम स्वरूप। और उनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, संतों और महापुरुषों की संगत हमें किस प्रकार मदद करती है, हमारे जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित करती है। वे हमें यह बताते थे कि उन्होंने अपने शिष्य सच को कैसे तलाश। तो एक उपजाऊ यानी ज़मीन कैसे हम पैदा करें, इस प्रकार के ज़मीन को तैयार करने के लिए हमको मिट्टी को नम बनाना होगा। उसके एक एक उसमें जो पत्थर होता है, उस पत्थर को निकाल के बीन करके अलग करना, उसमें जो खराबियां होंगी उनको अलग करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक शिष्य के जीवन को किस प्रकार से हम उसको सही परिवेश दे सकें ताकि उसमें सुंदर बीज की उत्पत्ति हो। तो कैसे हम एक उपजाऊ जमीन की भूमिका को निभा करके शिक्षा, दीक्षा और मान मर्यादा सम्मान के भावों से साधनाओं को पूर्ण रूप से सीखने के लिए प्रेरित करें।
तो वह बुद्ध जी ने दोस्तों जो भी शिष्य थे सामान्य ज़मीन के जैसे होते थे, वैसे ही पूरी ज़िंदगी शिक्षाओं के लिए उन्होंने अपना समर्पण किया। जब उनकी आध्यात्म, उनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, बात विमर्श करते हैं। और तीसरी श्रेणी के ऐसे लोग, यानी उनको शिक्षा, वे हमें यह बताया करते थे कि जो शिष्य सच की तलाश में है वे एक उपजाऊ जमीन के जैसे हैं, और जब उनको शिक्षा दी जाती है तो वे सभी साधनाओं को पूर्ण रूप से सीख लेते हैं, क्योंकि उनमें एक नया सीखने की लगन होती है, चाहत होती है। और कुछ शिष्य सामान्य जमीन से जैसे होते हैं, वे अपनी पूरी जिंदगी शिक्षाओं के लिए समर्पित करना नहीं चाहते हैं। और तीसरी श्रेणी के ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों, जिनकी ज़मीन बंजर होती है, जिसको ठीक करने में समय लगता है। लेकिन यदि किसी दिन वे शिक्षा का एक भी वाक्य सीख लेंगी तो वे ही इसके अवश्य लाभ प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जब हमें यह देखना है कि दोस्तों हम उपजाऊ मिट्टी, सामान्य मिट्टी या बंजर मिट्टी जैसे बनना चाहते हैं, तो हमारी आत्मा चाहती है कि हम एक उपजाऊ मिट्टी के जैसे बन जाएं, ताकि हमारी आत्मा विकसित हो, हम लोग कल्याण कर सकें। उस उपजाऊ मिट्टी में अच्छे पौधे हों, वही पौधा बड़ा हो करके हमें अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाएं। फल विकसित आत्मा के समान वह है, क्योंकि उसमें फल लगेंगे और फलदार वृक्ष होगा, और फलदार वृक्ष बन करके वह सबको फल और छाया देगा। वृक्ष कबहु नहीं फल बगैर, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो एक साधु के शरीर के रूप में वृक्ष की कल्पना हम कर पाएंगे। तो प्रत्येक मानव में दोस्तों कुछ न कुछ परोपकार की भावनाएं छुपी होती हैं, जन कल्याण की भावनाएं छिपी रहती हैं। केवल हमें उसको एक उपजाऊ जमीन के रूप में परिलक्षित करना है, और जो सबको फल दे, छाया दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेक दे। आत्मा हमारी यही चाहती है। अगर हम सत आचरण, सत भाव, सत आत्मा में हमारी शुद्धता होगी, तो आत्मा चाहती है कि हमारा मन शांत हो, ताकि यह अपनी संपूर्ण शान और शक्ति का अनुभव कर सके। हमें ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, और हमेशा अपने मन, वचन और मनसा वाचा कर्मणा से प्रतिबद्ध होकर के ध्यान, मनन, चिंतन और इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए, और उसमें इतना समय देना चाहिए जिससे कि हमारा मन शांत हो और हम कठोर से कठोर मन में शांति का एहसास हो, और वह एक बंजर भूमि का जैसा अगर किसी का जीवन व्यतीत हो रहा है, इस परिवेश में वह रह रहा है, तो वह एक उपजाऊ जमीन के रूप में किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो हमारा मन शांत तभी होगा जब हमारा अंतर में प्रभु की ज्योति से हम जुड़ेंगे, परमात्मा की आसक्ति हमको प्राप्त होगी, परमात्मा का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, उनके वास्तविक चिंतन, उनके वास्तविकता के बारे में अनेक प्रकार से ये भावों का सृजन करेंगे, और सत्संग का सदुपयोग करेंगे, और ज्योति परमात्मा प्रभु की ज्योति से जुड़ने के लिए हमारे अंदर उस प्रकार की साधना होनी चाहिए, और हमें उस भावों को ग्रहण करना चाहिए।
हम शांति और संतोष का जीवन तब जी सकते हैं जब हम अंतर मन से अपने अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाने के संतोषम परम सुखों की अनुभूति करें और ऐसे विचारों को अपने अंतःकरण में विराजमान करें जो कि इच्छाओं से मुक्त हो और किसी प्रकार के भी निजी हित से रहित हो, पूर्ण रूप से पारदर्शी हों। हमारी इच्छाएं हमें आध्यात्मिक मार्ग से कभी भी, अगर हम सही मार्ग का चयन करेंगे, परमात्मा की आसक्ति के अनुसार चलेंगे, प्रेरणादायक स्रोतों का सृजन करेंगे, तो हम आध्यात्मिक मार्ग से कभी भटक नहीं सकते। चाहे हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक मार्ग में अगर रोड़ा बनती हैं, हमारी इच्छाएं हमारी भौतिकता का बढ़ना, अपेक्षाओं का अनंत होना, तो इच्छाओं से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होते हैं। तो रामचरितमानस में दोस्तों आज यही कहा था कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से हमेशा अलग रहते हैं, वही परमात्मा को प्रिय होते हैं और परमात्मा उन्हीं के जीवन में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के शुचिता के भावों से उनके जीवन को पारदर्शी बना करके मानव कल्याण के भावों को कर्तव्य निष्ठ बनाने की ये भाव उनके अंदर अवतरित करते हैं। ये 5 जो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हैं, ये हमारे जीवन में 5 डाकू हैं जो छीनते हैं, झपटते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को अकेले में देखते हैं उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार डाकुओं का स्वभाव होता है, उसी प्रकार ये काम, क्रोध, लोभ, ये कहीं न कहीं से हमारी आसक्तियों को विदीर्ण करते हैं, अवरोधित करते हैं, हमारे चिंतन को बदलते हैं, हमारे इंद्रियों को विषाक्त करते हैं, हमारे मन की शांति को भंग करके ध्यान अभ्यास के रास्ते में बाधा पैदा करते हैं। तो अपनी इच्छाओं को खत्म करके, समाप्त करके, अनपेक्षित इच्छाओं को समाप्त करके और अभ्यास करके, इच्छाओं को समाप्त करके हम अपने खेल की जो हमारा जिस खेत में हम पल रहे हैं, जिस परिवेश में हम पल रहे हैं, जिस परिवार में हम पल रहे हैं, जिस वातावरण में हम पल रहे हैं, वह एक खेत के समान है और उस खेत को उर्वरक बनाने के भावों का संचार करें। जब हमको पूर्ण रूप से उसमें से एक एक पत्थर बीन बीन करके अलग कर लेंगे और कितनी भी बंजर भूमि हो उसमें सुंदर खाद डालेंगे, पानी का सींचेंगे और उसकी निराई करेंगे, तो सभी प्रकार से अगर उसको हम सुलभ बनाएंगे तो वह एक अच्छा और सुयोगी खेत बनेगा, उसमें अच्छे वृक्ष का निर्माण होगा, वही वृक्ष कल फल देगा, फूल देगा और जीवन हमारा सुंदर परिवेश में जिएगा। तो उसी के परिणाम स्वरूप हमारे खेत की उर्वरता को बढ़ा सकने में, अपने परिवेश को सुंदर बनाने में हम तभी कामयाबी हासिल करते हैं जब हम मन, वचन और कर्म से उन भावों को समझें, बूझें, अपने चिंतन में लाएं और अपने होने वाली पीढ़ी को इन भावों से तृप्त कराएं ताकि हम अपने मन में आध्यात्मिक जागृति पा सकें। तो हमारी आत्मा के लिए दोस्तों सर्वोत्तम मिट्टी वह है जो प्रेम, नम्रता, सच्चाई, पवित्रता, सत्यता, सहिष्णुता, भाईचारा, एकता और किसी भी कार्य को करने के लिए निष्काम और भावों से, सेवा भाव से ओतप्रोत हो।
तो विचार मंथन करके हम ऐसे भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान कर सकते हैं। इसे ध्यान अभ्यास करके और हम अपने अंतःकरण को में पूर्ण आध्यात्मिक मार्ग का चयन करके एक सुंदर खेत की रचना कर सकते हैं। उसमें सुंदर फसल उगा सकते हैं और एक लोक परोपकारी वृक्ष को लगा करके अनेक प्रकार के उसमें रसीले फलों का रसास्वादन कर सकते हैं। तो ऐसी मिट्टी से संतों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो वही मिट्टी जो है वह संतों के ज्ञान के सदृश है और जिससे निश्चय ही हमारी आत्मा में आध्यात्मिक जागृति आएगी और आध्यात्मिक जागृति के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन कैसे लगेगा कि कहते हैं कि दोस्तों जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है, क्षमा भाव हमारे अंदर आएंगी। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कारहिम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। तो क्षमा अगर हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाएगी तो हम अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हम अपने जीवन को संतुलित जीवन यापन करेंगे। दूसरों को क्षमा कर देना ईश्वर का प्रिय पात्र बन जाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा क्षमा भाव को अपने जीवन में अवतरित होकर के, इसीलिए उन्होंने मानव चेतना को जगाने के लिए क्षमाशील बन के अपने जीवन को चरितार्थ किया। तुलसीदास ने उनका इसलिए इतना गंभीर वर्णन किया है। ईश्वर का प्रिय पात्र तभी बनते हैं जब भगवान भी प्रिय उसकी समस्त कमियों को, खामियों को, दुर्बलताओं को क्षमा कर देते हैं। तो क्षमाशील बनना सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है और उसे अपने अंक में समा लेना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जितने भी उनके शरण में आए, रावण के भाई विभीषण, रावण के जो चचेरे भाई विभीषण थे, विभीषण को शुरू से ही भगवान के भक्त थे। तो वह एक राक्षसी माया में पैदा होने के परिणाम स्वरूप भी भगवान ने उनको, जब वह उनके शरण में आए, रावण ने उनका तिरस्कार किया तो विभीषण जो है भगवान के शरण में आए, भगवान ने उनको अपने हृदय से लगाया और सुग्रीव को भगवान ने हृदय से लगाया। हनुमान जी के हृदय में तो राम और लक्ष्मण, सीता माता हमेशा विराजमान रहती है। पवन तनय शंकर शरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। तो ऋषि मुनियों के मत के अनुसार अपनी की हुई गलती को माफ़ी मांग लेना सभ्यता है और सुकून देने वाली प्रक्रिया है और जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे के दिल के उतरने वाली डोरी। गलती होना वास्तव में गलती हो तो है पर उतनी बड़ी नहीं, परंतु अपनी गलती को महसूस न करना बहुत भारी गलती है। तभी कहा है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कारहिम हरि को घट्यो जो भृगुमारी। क्योंकि यदि हमने महसूस नहीं किया कि स्वयं के बदलने के द्वार बंद हो जाते हैं और हम वही गलती बार बार दोहराते जाते हैं, कई बार लोग दिल को माफ़ी न मांगकर मामले को और निपटाने के बजाय उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा अपने जीवन में दुखी रहते हैं, अभिशप्त रहते हैं और उनके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं उनको ग्रसित करती हैं और वह सांसारिक दोषों से हमेशा लिप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों
ऐसा करते समय हम भूल जाते हैं कि ऐसी माफ़ी एक बार तो काम निकाल लेगा, अगर जो बार बार गलती करता है, लेकिन बार बार वह नहीं बच सकता है। इसलिए अर्थात ऐसे कपटी व्यवहार से कहीं न कहीं कड़वेपन का अंश रह ही जाता है। जबकि सच्चे दिल से माफ़ी मांगने का अर्थ है हम उस गलती की इतनी गहराई से महसूस करें कि दोबारा कभी भी किसी के साथ भी हम उसे दोहराए नहीं। यानी बार बार गलती करने से दूसरों को माफ़ कर हम मन को हल्का कैसे कर सकते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों एक धोबी नदी किनारे की शिला पर रोज की तरह कपड़े धोने आया। उसी शिला पर कोई महाराज ध्यान में निमग्न थे। तो धोबी ने आवाज़ लगाई पर उन्होंने नहीं सुनी। धोबी को जल्दी थी और दूसरी आवाज़ भी नहीं सुनी, तो उसने महाराज को जोर से धक्का मार दिया, जो मतलब भगवान के साधना में निमग्न थे। तो यही समाधि की यही होती है दोस्तों, जब कोई भी मानव अर्थ धर्म काम की प्राप्ति के बाद जब मोक्ष की प्राप्ति में आता है तो वह अंतर चेतन हो जाता है। वह न किसी की आवाज़ सुनता है न कुछ सुनता है, तो वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसी को मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तब आदमी कोई भी व्यक्ति या परमात्मा समाधि में आ जाते हैं। तो दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी तो उसने महाराज को जोर से धक्का दे दिया। महाराज का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने भीतर से क्रोध की ज्वाला उनकी उठी। अगर हम ऐसे व्यक्ति को शिव जी को भी जब कामदेव ने जो है भक्ति से विचलित करने का कोशिश किया, वह समाधि में बैठे हुए थे, तब देवताओं ने कहा कि अगर भगवान शिव यानी समाधि में बैठे हुए हैं और ये जो सृष्टि का परिचालन कैसे होगा, और बिना शिव के आगे कुछ नहीं हो सकता है। तब इंद्रदेव ने कामदेव को तैयार किया। कामदेव ने भगवान शिव को, जब वह समाधि में विरक्त थे, तो उन्होंने एक तीर मारा, तो भगवान शिव की तीसरी आंख खुली, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी तीसरी आंख खुलते ही कामदेव भस्म हो गए। तो उसी प्रकार दोस्तों, जो ऐसी साधना में तब उन साधुओं के अंतर मन में एक अग्नि की ज्वाला पैदा हुई, क्रोध की ज्वाला। पहले दोनों के बीच वाक युद्ध हुआ, फिर हाथापाई हुई, लूट पीट कर दोनों अलग अलग दिशा की ओर बैठ गए। एक व्यक्ति दूर से यह सब देख रहा था, तो थोड़ी देर बाद जब उसने महाराज जी के नज़दीक आकर उसे पूछा, तो महाराज जी ने ज़्यादा चोट तो नहीं आई, क्योंकि वह गिर गए थे साधु, उसने मारा बहुत आपको। महाराज उस युवक का प्रश्न सुनकर फिर से क्रोधित होकर उठे और उन्होंने उसे कहा, तुम मूर्ख हो, उस समय मुझे यानी छुड़ाने क्यों नहीं आया। युवक ने तुरंत, जो आदमी बाहर से देख रहा था और जिसने उस धोबी ने उस साधु को जो है बार बार कहने पर साधु जब अपने ध्यान में मग्न थे, तो युवक ने तुरंत कहा कि आप दोनों के परस्पर युद्ध के दौरान मैं यह निर्णय ही नहीं कर पाया कि दोनों में से कौन धोबी और कौन महाराज है, यानी कौन सत्य है कौन असत्य है। तो युवक के कहने का तात्पर्य यह था कि प्रतिशोध और बदला महाराज को भी धोबी के स्तर पर
उतार यानी उतार लाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों बुरे के साथ, जो बुरा करता है बुरे के साथ जो है बुरा मत बनो, और नहीं तो अच्छे और बुरे की क्या पहचान है। तथ्य की बात है दोस्तों, नीति की बात है। अगर साधु अगर अपने साधना में बैठे थे तो उनको सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, का रहीम हरि को घट्यो जो भुगमारी। तो जो व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर देता है वो अपने स्तर से काफ़ी ऊंचा उठ जाता है। परमात्मा की नज़र में वह एक साध्य के रूप में खड़ा हो जाता है। इस प्रक्रिया से वह सामने वाले को ऊंचा उठते और बदलने की उस प्रेरणा का मार्गदर्शन कर देता है। तो इसीलिए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर और दूसरों की गलती के लिए क्षमा देकर मन को खाली कभी नहीं करना चाहिए। और उन्नति के शिखर तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, सहिष्णुता जरूरी है। दूसरों के साथ पुरुषार्थ में जितना विश्वास होता है वह कठिन काम करने में ही झिझकता नहीं है। उन्नति के शिखर पर वही पुरुष जा सकता है जो पुरुषार्थ में आस्था जिसकी रहती है, और बल्कि उसे जीना भी जानता है। उसको केवल पुरुषार्थ नहीं, उसको जीना भी जानता है। तो कहने का मतलब है यही सीख सफल और संतुलित और सार्थक जीवन की सीढ़ी का सबसे बड़ा रास्ता है, विचार है और अभिप्रेरणा है। सफलता के रहस्य को केवल जानने पर ही हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पुरुषार्थी व्यक्ति भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की लालच की कामना रखने वाला व्यक्ति भी बीच में रुक जाता है यदि वह कष्ट सहिष्णु एवं साहसी नहीं होता। तो पुरुषार्थ की प्रदीप्ति लौ और अहिष्णुता एवं अविश्वास से आध होकर बुझ जाती है। इसीलिए अनेक ऐसी हस्तियां हैं जिसमें साहस है, पुरुषार्थ है, दूसरों के गलतियों को माफ़ करने की क्षमता है, काम करने की धुन है, कर्तव्य निष्ठा है, समय भी है, सहिष्णुता भी है। आत्मविश्वास की कमी के अगर आत्मविश्वास नहीं है तो वह कार्य जो है उसका अवरोधित हो सकता है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें आत्मविश्वास होना नितांत आवश्यक है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रास्ता है। तो श्रद्धाहीन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ये निश्चित है। और ज्ञान के बिना वह आचारवान नहीं बन सकता। आचारवान बने बिना वह आत्मा के विकास की कल्पना नहीं कर सकता है। तो क्षेत्र चाहे धर्म का हो या विज्ञान का हो या बिना आस्था के न धार्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और न वैज्ञानिक क्षेत्र में मिलती है, न आध्यात्मिक स्थिति में मिलती है। तो कर्म क्षेत्र की पहचान चाहे कुछ भी हो, आस्थाहीन होना एक प्रकार से भटकन को बुलावा देना है। भटकन के दुष्परिणामों से बचने के लिए आस्था का दीप हमेशा प्रज्वलित करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी तथ्यों के परिणाम स्वरूप इस रहस्य पर पहुंचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग से भटका इच्छाएं अगर इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो वो हमको आध्यात्मिक मार्ग से भटका सकती हैं, हमें क्षमाशील नहीं बना सकती है, हमारी उन्नति में बाधा हो सकती है और हमको अनेक प्रकार से गतिरोध हमारे जीवन में आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक हम
सफल व्यक्ति करने नहीं बन पाते हैं। तो सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने चिंतन में इच्छाओं की को पारदर्शी बनाना पड़ेगा और मनसा वाचा कर्मणा से दूसरों को माफ़ करने की अभिव्यक्ति होगी। और परिणाम चाहे जो भी हो, हमें जो सही का निरूपण करना और वास्तविक जीवन सही मार्ग के अनुसरण के लिए भय से मुक्ति अगर हमको प्राप्त करनी है, किसी भी प्रकार से हम अगर इतनी बातें का सार यही है कि दोस्तों, भय से मुक्ति का साधन अगर हम यानी अपेक्षाओं को छोड़ करके, जो हमारी इच्छाएं हैं उनको छोड़ करके ब्रह्म से जुड़ाव करेंगे, तो निश्चित ही प्रत्येक इकाई सत्ता का अस्तित्व ब्रह्म विचार प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो इन विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से ही स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं और फिर इन्हें अपने विशेष अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक रूपों में व्यक्त किया जाता है भौतिकता में। जब इकाई सत्ताएं और अस्तित्व के अलगाव की भावना से हम मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मांडी ब्रह्म की शक्ति की इकाई से हम जुड़ जाते हैं, तो वे ही अपने कर्मों के परिणामों से हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तभी हमारे जीवन में आध्यात्मिक मार्ग की ओर जाने से हम नहीं भटक सकते हैं। हम अपने इच्छाओं की अभिव्यक्ति को कभी बढ़ाने की सोच पैदा नहीं कर सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मैं सबके सफल भविष्य के लिए कहता हूँ कि दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग से हमें भटकना नहीं चाहिए। हमारी भौतिक अपेक्षाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं अनंत होती हैं, उन पर हमको कहीं ना कहीं विराम लगाने की ज़रूरत है। दूसरों को माफ़ करना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारही में हरि को घट्यो जो भ्रुकुमारी रात। तो इस बात को समझ करके हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, तभी हम एक सही मानव धर्म के अवतारी बन सकते हैं और अपने जीवन को आदर्शता के परिमाप में तोल करके अपने जीवन की सकारात्मकता को और मानव श्रृंखला को, आने वाली पीढ़ी को अच्छे भावों से सुसज्जित कर अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और इसी प्रकार प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें अपने विचारों का मंथन करना, ज्ञान अर्जन करना, अपने भावों को बदलना, बुराइयों को अच्छाइयों में परिवर्तित करना, यही जीवन का लक्ष्य प्रत्येक मानव का होना चाहिए। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।